आयर्याणम् ओम नमो वज्रायाणम् ओम नमो लोय सव्वे साहुणम् ओम नमो लोय सव्वे साहुणम् आपने आप को आप में वर लिया चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन आपके द्वय चरण में विनम्र नमन निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए हे विरागी गुरु दो विरागी नयन है नमन दे शरण दो समाधि मरण आपके द्वय चरण में विनम्र नमन जवली आदि ब्रह्मा आदि तीर्थेश्वर आदिनाथ भगवान की 1000 चंदाप्रभु पार्श्वनाथ महावीर भगवान की पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग जी महाराज की पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी आचार्य भगवान विनम्र सागर जी महाराज की उपाध्याय श्री विरंजन सागर जी मुनि महाराज की द्वादशांग जिनवाणी माता की जिनके पास चुन्नी है वे चुन्नी से सिर ढक लें जिनके पास साड़ी है वे पल्लू भी अपना सिर ढक लें दुपट्टा है वे दुपट्टा से जिनके पास नहीं है वे टोपी से रूमाल हो तो रूमाल से ढकें लेकिन सिर ढक लें ठीक है नहीं होंगे निकाल के अलग कर दो नहीं होंगे अगर बाल खराब होने की दिक्कत है तो खोल के रखो कोई दिक्कत नहीं कुछ दिनों बाद अपने आप झड़ जाएंगे क्योंकि क्लास में बैठे हो भक्तामर जी की जहाँ विनय समाप्त होगी उधर या तो त्याग कर दो। सुनो बातों का समय नहीं है मेरे पास एक्स्ट्रा फालतू बात नहीं करने का कोई इधर पे क्लास के टाइम जो भी बात करना कमरे में आइए कमरे में फालतू बात करें क्लास चल रही है लाइफ चल रहा है इसलिए जो कहा जाए उसको ध्यान सुने ठीक है। हाँ भक्तावर है प्यारा छंद सब मिल गाओ रे भक्तावर आदि प्रभु को हो आदि प्रभु को सब शीस झुकाओ रे भक्तांबर है भक्तांबर है प्यार तो सब मिल गाओ रे इंद चरण में नमन करें मुक्तों की मणि कांति वरे
इंद चरण में नमन करें, मुक्तों की मण कांति वरे। अंधकार सब दूर करे, अंधकार सब दूर करे। चरणों काले अवलंबन, सम्यक ढंग से करूं नमन। चरणों काले अवलंबन, सम्यक ढंग से करूं नमन। विघ्न मिटाता हो, विघ्न मिटाता भव पार कराए रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र, आदि प्रभु को हो, आदि प्रभु को सब शीस झुकाओ रे। भक्तामर है सब मिलकर के जब भक्तामर स्तोत्र को गाते हैं तो आनंद की लहर दौड़ जाती है, भक्ति अपने आप अंदर में उतरना प्रारंभ हो जाती है। यह भक्तामर स्तोत्र बड़े शुद्धिकरण से गाया जाता है और आज हम शुद्धिकरण करना सीख रहे हैं, शुद्धिकरण करना सीख रहे हैं। पहले एक बार लिख लीजिए अपनी अपनी कॉपी में, क्योंकि जब तक ये सूत्र याद नहीं होंगे, ये बातें याद नहीं होंगी, तब तक आप शुद्धिकरण से पढ़ नहीं सकते हैं। क्योंकि अपन ने सभी ने बचपन में अक्षर तो पढ़े हैं, अ आ इ ई उ ऊ क ख ग घ आदि पढ़े हैं। ये इसमें वर्णमाला में 14 स्वर होते हैं, वर्णमाला में 14 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 14 स्वर और 33 व्यंजन हुआ करते हैं। बच्चे से पूछा गया स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, बच्चा तुरंत उठ करके बोलता है, सर जो गाए जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं और जो खाए जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। पर इधर पे वो वाले व्यंजन की बात नहीं चल रही है, इधर स्वर और व्यंजन अलग अलग हैं, ठीक है। तो स्वर की बात चल रही है, जो आ इ ई उ ऊ रि 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 लिरि लिरि ए आई ओ औ ये होते हैं, ये क्या होते हैं, स्वर कहे जाते हैं, इन्हें स्वर कहा जाता है। ये कितने होते हैं, 14 होते हैं, 14 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन हुआ करते हैं। क्या होते हैं, व्यंजन, का खा गा 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 या चा 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 टा टा दना ता ता दना प प म या ला वा सा 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 हा। ये कितने होते हैं, 33 होते हैं, जिसमें से स्वर जो होते हैं, स्वरों में 5 स्वर जो होते हैं कैसे होते हैं, ह्रस्व। 5 स्वर कैसे होते हैं, ह्रस्व। जैसे आ छोटा वाला है, ये ह्रस्व हो गया, दूसरा बड़ा है, ये दीर्घ हो गया, ठीक है। छोटी ई ह्रस्व हो गई, छोटा ऊ ह्रस्व हो गया, छोटी ए ह्रस्व हो गई। तो ये क्या हो गए, ह्रस्व स्वर। ये 5 स्वर जो होते हैं वे कैसे होते हैं, ह्रस्व माने जाते हैं, बाकी 9 दीर्घ होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब दूसरी बात आ गई, स्वर की अपन ने समझ ली। अब ये का खा गा वाली बात आ गई, कौन सी, का खा गा वाली। तो का खा गा जो 33 व्यंजन होते हैं, ये व्यंजनों में भी 5-5 का जोड़ा होता है। क्या होता है, 5-5 का जोड़ा होता है। पहले 5 का, ये क्या कहलाते हैं, कवर्ग। क्या बोलते हैं, कवर्ग। दूसरा चा वाली लाइन, चा छा जा जा या, ये क्या कहलाते हैं, चवर्ग। फिर होते हैं टवर्ग, फिर तवर्ग, फिर पवर्ग। ये 5 प्रकार के वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। ये 5 लिखते जाना, हाँ।
अब मैं कहूँगा जब लिखोगे, नहीं, खटाखट मेरे कहने से नहीं, नहीं तो भूल जाओगे। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, मैं लिखवाने के चक्कर में नहीं रहूँगा, आप तो लिखिए। हाँ, कैसे लिख सकते हैं, लिखिए, मैं बोलता जाऊँगा बस। पहला कवर्ग होता है, दूसरा चवर्ग, तीसरा टवर्ग, चौथा तवर्ग, पांचवा पवर्ग। 5 वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। का, दूसरे में चा, टा, ता, फिर पा, पवर्ग, पवर, पा फा बा बा मा। ठीक है, ये 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। चलिए, ये समझ में आया, इतना लिख लिया। हाँ, चलते आगे, अपन एक इस छंद को पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद और आगे की बातें बताते जाएंगे। पहले पुस्तक निकालिए, पुस्तक में छंद पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। भक्ता, भक्ता, मर, बर नहीं है, मेरी इधर डायरी रखी थी एक, उस पे भी लिखा था बर, किसी ने, बर नहीं होता, भक्ता मर। माँ जो अनुस्वार निकल रहा है वो भी नहीं होता है, इसमें अनुस्वार कहीं लगा नहीं है। देख लीजिए पुस्तक, ऊपर बिंदी रखी क्या, नहीं रखी, तो ये अनुस्वार भी नहीं है, इसलिए आप बोलिए मत। भक्ता जो बोल रहे हैं ये गलत है, भक्ता मर, भक्ता मर नहीं, भक्ता मर। देखो ध्यान से, अपने अपने शब्द पर ध्यान दीजिए, भक्ता मर। हाँ, और जोर से बोलिए ताकि हमारे पास आ, भक्ता मर। हाँ, इस तरीके से बोलने पर ये शुद्ध है। हम भक्तामर ही शुद्ध नहीं बोल पाए, पहला ही शब्द नहीं बोल पाए, तो फिर आगे का पूरा शुद्ध कैसे बोल पाएंगे। तो पहला शब्द क्या है, भक्तामर। इसी भक्तामर के नाम से ही यह स्तोत्र भक्तामर स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसका अपर नाम, मूल नाम जो है वह आदिनाथ स्तोत्र है। प्रणत, 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 प्रणत। हाँ देखो, एक प्रणत होते, एक छुट्टी की री की मात्रा होती है, एक रा की मात्रा। ये रा की मात्रा है, कौन सी है, हाँ रा की। तो प्रणत। हाँ, मौली, मौली, औ की मात्रा है, मऊ, मऊ। देखो आपका चेहरा अपने आप हो जाएगा, चेहरा बनाया नहीं जाता है इसमें, नहीं तो आप सोचो कि ऐसा चेहरा बनाना पड़ेगा, नहीं। ऐसा जो आपने देखा वो बाहर अपने गांव के बाहर जानवर होते हैं, देखे उसके जैसा मुंह हो जाएगा, समझ रहे ना। तो कैसा, माऊ, माऊ आ गया अपने आप। कहना, आप शुद्ध उच्चारण करेंगे चेहरा अपने आप बनेगा, आपको चेहरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप शुद्ध नहीं बोलेंगे तो चेहरा बनेगा भी नहीं। मौली, रुक जाइए एकदम झटके से, मौली, क्योंकि छुट्टी की मात्रा है, अपन को ब्रेकर लगाना है। पहला दिन है आपका, कोई बात नहीं, अब सीखें, धीरे धीरे सीख जाएंगे। मौली, मणिप, मणिप। अब देखिए मणि छोटी है और पीछे जो आ रहा है प्रा आ रहा है, ठीक है, ये संयुक्त अक्षर है। आगे भी आया था, भक्तामर के पास प्रा आया था, इधर भी प्रा आया, दोनों जगह संयुक्त अक्षर बनेंगे, संयुक्त अक्षर बनेंगे। क्या बनेंगे, संयुक्त अक्षर बनेंगे। संयुक्त अक्षर क्या कहलाता है, 2 व्यंजन और 1 स्वर, 2 व्यंजन और 1 स्वर को मिला के संयुक्त अक्षर बनता है। 2 व्यंजन और 1 स्वर बराबर संयुक्त अक्षर, ठीक है। प्रभाणा, 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 प्रभाणा। मुद्योतकम, मुद्योतकम। ये बीच में दा है ना, एक आधा दा और या है, तो झटका लेना है, संयुक्त अक्षर है। मुद्योतकम,
2 बार दा आएगा। मुद्योतकम, मुद्योतकम। हाँ, जैसे संयुक्त अक्षर आता है ना तो उसके पहले क्या जाए, छोटा आ, छोटी ई और छोटा उ, ये 3 अक्षर अगर उसके पहले आ जाएं, पीछे संयुक्त अक्षर हो, हैं, और आगे क्या आ जाए, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ओ, तो इसको द्वित्व हो जाता है, माने कि डबल बार बोलना पड़ता है उस अक्षर को। ठीक है, तो जैसे अभी अपन ने पढ़ा था, हाँ, रा के बाद पा था पहला शब्द भक्तामर का, रा छोटा है, आ की मात्रा बस है उसमें छोटा आ है। ठीक है, और पीछे संयुक्त अक्षर पा और रा, पा और रा, और आ मिक्स है, 2 व्यंजन और 1 स्वर। आगे की नहीं, सुनो सुनो, आपस में नहीं, हमसे पूछो ना, आपस में नहीं करो, सबका डिस्टर्ब होता है। इसमें पा में क्या है, पा और रा, पा में क्या है, पा है और रा है, और उसमें आ की मात्रा मिक्स है। ठीक है, क्योंकि बिना स्वर के व्यंजन बाहर आता ही नहीं। ठीक है, जो आधे अक्षर होंगे, जो आधे होंगे वे बिना व्यंजन के होंगे, बिना स्वर के होंगे। वे कैसे होंगे, बिना स्वर के, वे अंदर ही अंदर रह जाएंगे, अंदर ही अंदर रह जाएंगे, अभी आएगा समझ में। और पा पूरा है। ठीक है, तो भक्ता मरप, बिल्कुल होंठ चबक जाएंगे, भक्ता मरप, ये गलत बोल रहे हैं, भक्ताम नहीं आ रहा है, भक्ताम नहीं है, भक्ता मरप, भक्ता मरप। हाँ, भक्ता नहीं जी, अनुस्वार नहीं लेना, भक्ता मरप, प्रणत माउली मणिप्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। वालंबनम, देखिए पहले में वा है और दूसरे में वा। ठीक है, वालंबनम, एक में होंठ खुले रहेंगे और एक में होंठ, हाँ ठीक है, तो वालंबनम। भव जले पतताम जनानाम। हाँ, होंठ चबक जाएंगे क्योंकि आधा माँ है। कैसा है, आधा माँ है, तो होंठ चबक जाएंगे, जनानाम। हाँ, भक्ता मरप प्रणत मौली मणिप्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। पढ़ते बनेगा, एक बार देखिए और अच्छे से पढ़ते हैं, स्वर के साथ इस तर्ज में पढ़ना है। अनुराधा पौडवाल की स्टाइल में नहीं पढ़ना, हाँ, किसी और की स्टाइल में नहीं, ये स्वर में पढ़ोगे तो सही आएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप सीख जाएंगे, स्वर को पकड़ना सीख जाएंगे, उसके बाद आप किसी भी तर्ज में पढ़ेंगे तो शुद्ध पढ़ लेंगे। लेकिन जब तक शुद्धिकरण नहीं हुआ है तब तक इसी स्वर में पढ़ना चाहिए। ठीक है, भक्ता मरप प्रणत मौलिमणि प्रभाणा। खींच रहे हो, मणि नहीं है, मणिप, निशान लगाइए, उधर लिखना है, इशारे अपने अपने उसमें ध्यान रखो। मणिप्रभाणा, भक्तामरप प्रणत मौलिमणि प्रभाणा
नहीं आया, मणि प्रभाणा कर रहे हो। ध्यान रखो क्या बोलना है, मणिप, माँ ड़ा में छुट्टी की मात्रा और आधा पा, मणिप। फिर से बोलो, हाँ ये बोलना है। गाते ऐसे तो अच्छे से बोलते हो, गाते समय फिर से जाओ की, ठीक है, तो उस धुन में नहीं रहो। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बोले। ऐसी स्पीड ब्रेकर लगाते रहो, जहाँ छोटे अक्षर आते हैं उधर बिल्कुल एक स्पीड ब्रेक, एकदम से इतना तेज ब्रेक लगाओ कि उधर गाड़ी रुक जाए झटके के साथ, ठीक है। सांस अंदर रुक जाती है, जीभ उधर ही रुक जाती है, और बहन बोले अब कुछ नहीं जाएगा अंदर, ठीक है। हाँ, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम, ध्यान रखिए मुद्योतिकम नहीं है, मुद्योतकम, तकम, मुद्योतकम, मुद्योतकम, मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, वालंबनम भव जले पतताम जनानाम, वालंबनम भव जले पतताम जनानाम, हाँ पढ़िए एक साथ। हाँ चलिए अब लिखिए ध्यान से। यह भक्तामर स्तोत्र बसंत तिलका छंद में लिखा गया। कौन सा छंद? वसंत तिलका, वसंत, वसंत तिलका छंद में लिखा गया। जिसमें एक पंक्ति में 14 अक्षर, एक पंक्ति में 14 अक्षर 21 मात्राएं, एक पंक्ति में 14 अक्षर और 21 मात्राएं। हाँ 21, 21, हाँ 14 अक्षर 21 मात्रा और एक छंद में, अब लगा लो 56 अक्षर 84 मात्रा। एक छंद में कितने हो गए? नहीं, एक लाइन में 14 अक्षर 21 मात्रा और एक छंद में, यानी कि 4 लाइनों का एक छंद माना जाता है। 4 लाइनों का एक छंद होता है, ठीक है। तो एक छंद में 56 अक्षर और 84 मात्रा हो गई कि नहीं? हाँ, और पूरे भक्तामर में 4032 मात्राएं, 4032 मात्राएं और 2688 अक्षर, 2688, 4032 4032
मात्राएं 2688 अक्षर, इतने अक्षर मात्राएं होती हैं। 4032 मात्राएं, 2688 अक्षर हुआ करते हैं पूरे भक्तांबर स्तोत्र में। 2688 लिख लो। नहीं, कोई। चलिए अगला आगे बात करते हैं, इसका अर्थ देखेंगे। यह फल जो है, इसका फल है सर्व विघ्न विनाशक। सर्व विघ्न विनाशक इसका फल है। इस छंद का फल सर्व विघ्न विनाशक, फल लिख लीजिए, सर्व विघ्न विनाशक इसका फल है। पुस्तक में छंद बस दिया है, आप इधर लिखते जाइए जल्दी से। सर्व विघ्न विनाशक इसका फल है। सर्व विघ्न विनाशक का मतलब सारे विघ्न, जितने भी विघ्न आते हैं, किसी भी प्रकार का विघ्न हो, वो सारा नष्ट हो जाए। बस पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति के साथ में इस छंद को उच्चारणा की गई हो, पढ़ा गया हो और गूंथा गया हो, हृदय में उतारा गया हो, श्रद्धा के साथ, शुद्ध वचनों के साथ बोला गया हो, तो यह छंद भी इतना असरकारी होता है। वैसे तो इसके भक्तावर जी का एक एक शब्द मंत्र है, एक एक शब्द मंत्र है, और इधर तो पूरा एक छंद बता दिया गया, और हम सभी पूरे भक्तामर को पढ़ने के लिए तैयार बैठे हैं। एक एक छंद का शुद्धिकरण करते जाएं। तो सर्व विघ्न विनाशक, सारे विघ्नों का नाश करने वाला, क्योंकि जीवन में बहुत सारे विघ्न आते हैं, कभी ये कमी आ रही, कभी वो आ रही, कभी वो परेशानी आ रही, और तो और ये संसारी व्यक्ति हैं, सारे दिन विघ्नों से ही घिरे रहते हैं। इनके पास मौत का सामान तैयार रहता है, दिन भर बिल्कुल कफन सिर पे बांध के चलते हैं, सिर पे कफन बांध के चलते हैं, तैयार रख के चलते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं चलाओ, और बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते रहते हैं, डर ही नहीं लगता है। क्यों? इसलिए भैया तैयार रहिए। क्या पढ़ते जाइए? इस छंद का स्मरण अवश्य करते रहना चाहिए, हर समय इसका स्मरण करते रहना चाहिए। चलिए इसका अर्थ देखते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, टाइम उतना ही है, उतने टाइम में अपन को पूरा छंद का अर्थ बतलाना है। चलिए पहला छंद का अर्थ देखिए। भक्तामर में से निकलेगा भक्त और अमर, भक्त प्लस अमर। भक्त यानी कि भजने वाला, भक्ति करने वाला कौन है? जो भक्ति करता है भक्त, जिसके अंदर में भक्ति भरी हुई है वो भक्त है, और कोई भक्त नहीं है। नहीं तो सोचो कि ऐसे बैठे सो भक्त कहलाने, नहीं, सभी भक्त नहीं होते। जो भगवान की, गुरुओं की भक्ति में तल्लीन रहते हैं वे भक्त होते हैं, ठीक है ना। जो भजने में भजन करते रहते हैं, गुरुओं का, भगवान का नाम जपते रहते हैं, स्मरण कर देते हैं, वे भक्त कहलाते हैं। उनकी सेवा में तल्लीन रहते हैं, वे भक्त होते हैं। अमर, अमर कहते हैं देवों को, क्योंकि कौन रहता है, कहते ना अपन पे तो अमर हैं भैया, देव लोग हैं, अमर हैं कह देते, क्योंकि जो अमृत पान करते हैं वे अमर होते हैं। अमृत पान करना भी अमर, अमर, और अमृत पान कौन करता है? देव। अपने कंठ में तो अमृत होता नहीं, किसी कंठ में होता है? हाँ, देवों के कंठ में अमृत होता है। जब भी उन्हें भूख लगती है, प्यास लगती है और समय आता है, तो उनका स्मरण करना ही कि मुझे भूख की वेदना होने वाली है, होने आ रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही, इतने के सोचने के पहले ही वो क्या कर देगा, कंठ से बूंद टप अंदर जाएगी और तृप्त, ठीक है। ऐसे देव होते हैं, ये देव स्वर्ग में रहते हैं, ठीक है। हाँ सही है। आपको बजाना स्वर्ग कि नहीं? ध्यान रखना, मरना पड़ेगा स्वर्ग जाना तो। हाँ, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिला तो सबको पता है। तो देखिए इधर कह रहे हैं देवों, भजने वाले देवों के। प्रणत, प्रणत माने कि नमस्कार करना, नम्रीभूत होना, झुकना, नमस्कार करना। मौली, मौली
मुक्ट, मुकुट को क्या बोलते हैं? मौली। मणि, मणियां जानते हो? मणियां देखें कभी? हाँ, मौली माने की मुकुट, मणियां, मणि माने की मणियां होती हैं। प्रभाणाम, प्रभाणाम माने कांति, प्रकाश, उजाला, चमक, शाइनिंग, ये मणि। उद्योतकम, उद्योतकम में से क्या निकलेगा? उद्योतकम, उद्योतकम माने की बढ़ाने वाले, प्रकाशित करने वाले, और उद्योतकम माने की और भी प्रकाशित, जितनी थी उससे ज़्यादा प्रकाशित करने वाली। जैसे कांच लगे हैं इधर पे, कांच तो चमकते ही हैं, कांच वाले मंदिर में गए, कांच तो चमकते हैं, और कहीं टार्च की रोशनी और पड़ जाए तो क्या हो गए? और ज़्यादा चमक आ जाती कि नहीं? तो ऐसी बात कर रहे हैं। रेडियम वैसे चमकता है, लेकिन थोड़ा सा, जरा सा उसके लिए वो मिल जाए तो और चमक उठता है। ठीक है, ऐसी बात कर रहे हैं, चमक बढ़ाने वाला। उद्योत का माने की बढ़ाने वाला। पाप, पाप, पाप माने की पापकारी, पाप रूपी। दलित, पाप तमो वितानम, दलित पाप तमो वितान। तम माने होता है अंधकार, तम माने अंधकार, वितानम माने समूह के, समूह के। दलित माने नाशक, दलित यानी नाशक, पाप यानी पाप, गलत कार्य को पाप कहते हैं, जिससे हमें भी बाद में परेशानी उठाना पड़े और सामने वाले को भी परेशानी उठाना पड़े, जिससे बाद में हमें भी दुख हो, वो क्या कहलाता है? पाप। क्या कहलाता है? कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? हाँ, 5 प्रकार के पाप होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इन पापों को नहीं करना चाहिए, इन पापों को नहीं करना चाहिए। हिंसा, झूठ, कुशील, परिग्रह, चोरी मत ये पाप करो। पाप को तज कर पुण्य को भज कर नमोकार का जाप करो। तब ही हो कल्याण बाबा, तब ही हो कल्याण। भजले प्रभु का नाम बाबा, भजले प्रभु का नाम। निज घट में भगवान बाबा, निज घट में भगवान। भजले प्रभु का नाम बाबा, भजले प्रभु का नाम। ये सारे कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पापों को तजना चाहिए और पुण्य की जापें, नमोकार की जाप करके पुण्य को उपार्जन करना चाहिए। चलिए, पाप तमो वितानम यानी कि अंधकार को नष्ट करने वाला। तमो वितानम माने कि समूह है। युगादौ सम्यक प्रणम्य, कैसे? सम्यक प्रणम, सम्यक प्रकार से, सम्यक प्रणम, सम्यक प्रकार से, प्रणम माने कि नमस्कार करना। सम्यक प्रणम्य। जिन पाद योगम युदादा, जिन पाद माने कि जिनेन्द्र भगवान के चरण, जिनेन्द्र भगवान के पाद माने चरण। हाँ, दोनों चरण कमल कहते हैं, पाद माने चरण होते हैं। जिन, जिन माने कि जिन भगवान, जिनेन्द्र भगवान, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान की बात कर रहे हैं। 4 घातियां कर्म जिनके नष्ट हो चुके हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान। युगम युगादा, युग के आदि में, युग के, युग का आदि कौन सा कहलाता है? युग का आदि कौन सा? अब उधर से नहीं लेना कि कब धरती बनी हुई है, ओके पहले जन्म ली, नहीं, उस समय की बात नहीं चल रही। पहला 6 काल होते हैं, पहला
काल जो होता है सुषमा 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 दुष्मा दुष्मा ऐसे 6 काल हुआ करते हैं। प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल, चतुर्थ काल, पंचम काल और छठवां काल, ये 6 काल होते हैं। ये 6 कालों में 3 काल जो होते हैं शुरू के, वो क्या कहते हैं? भोग भूमि काल। क्या होते हैं? भोग भूमि काल होते हैं। ठीक है, ये भोग भूमि काल 3 शुरू के हो गए। उसके बाद चतुर्थ काल होता है, यानी कि ये कर्म भूमि शुरू हो जाती है। कहाँ पर? ये भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में। भरत जैसे कुछ कुछ ट्रेनें होती ना, आधी दूर जाती हैं, सो कहती हैं एक्सप्रेस हो गई, और आधी दूर में पैसेंजर बन गई, ऐसी होती ना। ऐसे ही ये भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र ऐसी वाली ट्रेन है, ऐसी वाली ट्रेन है, जो कुछ जगह पर तो एक्सप्रेस बन जाती है और कुछ जगह पैसेंजर बन जाती है। शुरू में 3 जो काल हैं, पहला, दूसरा, तृतीय, इसमें क्या रहता है? भोग भूमि। क्या रहती? एक्सप्रेस। बोले भोग भोगो, मस्त रहो, अंदर रहो, कहीं नहीं जाना। ठीक है, और चौथा, पांचवा, छठवें, इसमें क्या करना पड़ता है? कर्म करोगे, यानी कि तुम मेहनत करोगे, जो करोगे वो पाओगे। ठीक है, तुम्हें रोटी खाना है तो पहले जाओ उधर से आटा आदि जो गेहूं आदि पिसवाओ, फिर उसको गूंथो और उसके बाद सेंको, तब खाओ। ये मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन भोग भूमि में रोटी खाना, सीधे सीधे कल्प वृक्ष के पास गए, बोले रोटी खाना, भूख लगी, दे दो, खटाक से रोटी टपक गई, खा ली। ठीक है, जो खाना वो, मतलब जो पीना वो, जो पहनना वो करो। लेकिन इधर क्या करना पड़ती है? मैं तो जो उस काल, जो कर्म भूमि काल हुआ, उसके पूर्व सबसे पहले जिनका जन्म हुआ, कर्म भूमि को चलाने में सबसे पहले जन्म हुआ, इसलिए उधर युग के आदि में कहा जा रहा। कर्म भूमि का प्रारंभिक काल जो कहलाता, वो युग का आदि काल हो गया। तो ऐसे उस समय जन्म लेने वाले, उधर से कर लो भैया, युग के आदि में जन्म लेने वाले, युगम युगादा, वालंबनम अवलंबन है। क्या है? अवलंबन है, मतलब कि सहायक, सहायक हैं। कौन? जिन पाद युगम, पहले कह दिया जिन पाद युगम, दोनों चरण जिनके, जिनके दोनों चरण सहायक हैं। भव जले, भव जल में, भव जल में क्या है? भव जल में डूबते हुए, पतताम जनानाम, पतित हैं, पतताम माने कि डूब रहे हैं, जो गिर चुके हैं, जो भव रूपी जल में गिर चुके हैं, ऐसे जनानाम माने कि व्यक्तियों को, जिनके दोनों चरण कमल अवलंबन हैं, समुद्र में, जल में, भव जल में डूबने वाले व्यक्तियों को दोनों चरण अवलंबन हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए। किसके चरण? तो कह रहे हैं जिन पाद, जिन पाद आदिनाथ भगवान के चरण कमल। क्योंकि इसलिए आदिनाथ भगवान इधर लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे क्यों ले रहे हैं आदिनाथ भगवान? क्योंकि इसमें पहले लिख दिया जिन पाद युगम युगादा, युग के आदि में कौन जन्मे थे सर्वप्रथम? आदिनाथ भगवान, प्रथम तीर्थंकर, इसलिए ये आदिनाथ स्त्रोत कहा जाता है। ठीक है, इसलिए आदिनाथ भगवान का स्त्रोत कहा गया है, क्योंकि युगम यागादासी अर्थ लगाया जा रहा है। समझ में आ रही कि नहीं? बोलो तो, और जोर से, और जोर से, पीछे वाले आ रही ना समझ में? हाँ, ऐसे ही बोलत रही हो। हाँ, अब आई समझ में? हाँ, बोलत रहो तो अच्छा लगत है कि भैया तुम्हें समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो नहीं बोलो। हाँ, तो ऐसे क्या कह रहे हैं? पूरी पूरी लाइनों को मिलाते हैं। पहली लाइन का अर्थ भक्तामर, यानी कि भजने वाले देवों के झुके हुए मुक्तों की मणि की आभा अद्योतकम उद्योतकम प्रकाशित हो रही है। किससे? दलित पाप तमो वितानम, दलित माने की नाश, पाप तमो वितानम, दलित हो गए हैं, और पाप तमो वितानम समूह के पाप को, तमो माने की अंधकार को, अंधकार रूपी पाप को, या पाप रूपी अंधकार को कह सकते, दोनों भी कह सकते हैं। सम्यक प्रणाम, सम्यक प्रणाम करता हूँ जिन पाद युगम गादा, जो योग के आदि में जन्मे जिनेन्द्र भगवान हैं, उनके लिए
भव बालंबनम, जो अवलंबन है, भव जले, भव जल में डूबते हुए, पत्ताम जननम, डूबते हुए व्यक्तियों के लिए। ठीक है, इसका अर्थ समझ में आया? सीधा सीधा अर्थ ले लेते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ बनेगा, जिनके चरणों की प्रभा से, जिनके चरणों की प्रभा से देवों की मणियों की आभा, देवों के मणियों की आभा बढ़ गई है। देवों की मणियों की आभा और भी बढ़ गई है। और भवसागर में, और भवसागर से तैरने के लिए जिनके चरण अवलंबन हैं, जिनके चरणों की प्रभा से देवों की मणियों की आभा बढ़ गई है, जिनके चरणों की आभा से देवों के मणियों की आभा बढ़ गई है, और जिनके चरण भवसागर से पार करने के लिए अवलंबन है, ऐसे आदिनाथ भगवान को हाथ जोड़ करके मैं नमस्कार करता हूं। आई समझ में? पक्का? एक बार और दोहराएं। हाँ, भवसागर में डूबते हुए प्राणियों के लिए जिनके दोनों चरण अवलंबन हैं, भवसागर में डूबते हुए प्राणियों के लिए जिनके चरण दोनों अवलंबन हैं, और जिनके चरणों की आभा से देवों की मुक्तों की मणियां भी प्रकाशित हो गई हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान के चरणों में मैं नमस्कार करता हूं। जिनके मुक्तों की मणियों की आभा, जिनके मुक्तों की मणियों की आभा जिनके चरण कर्ण के प्रकाश से और भी प्रकाशित हो गई हैं, या आदिनाथ भगवान के चरणों के प्रकाश से देवों के मुक्तों की मणियां और भी प्रकाशित हो गई हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान जिनके दोनों चरण संसार में डूबते हुए प्राणियों के लिए अवलंबन हैं, ऐसे उन आदिनाथ भगवान को मैं बारंबार कैसे करता हूं? नमस्कार, नमस्कार करता हूं। हाँ, चलिए और सुनो। अब इसके बाद जाप, ओम ह्रीं, हाथ जोड़ो, ओम ह्रीं अर्हम नमो जीर्णाणम, ओम ह्रीं अर्हम नमो जीर्णाणम, ओम ह्रीं अर्हम नमो जीर्णाणम, ओम ह्रीं अर्हम नमो जीर्णाणम। हाँ, बोलिए एक साथ। बहुत बढ़िया, बस लिख लेना, याद कर लेना। ठीक है, लिख लेना, याद कर लेना। हाथ जोड़ो, नमस्कार करो। हाँ, ऐसे, इसका अर्थ क्या है? इस जाप का अर्थ देखिए, इस जाप का अर्थ है ऐसे मुनिराज जिन्हें जिन संज्ञा प्राप्त है, ऐसे मुनिराज जिनके लिए जिन संज्ञा प्राप्त हो चुकी है। जिन संज्ञा माने की जिनेन्द्र की संज्ञा प्राप्त हो चुकी है, जो जिन कहनाने लगे भगवान कहनाने की कोटि में आ गए हैं, ऐसे मुनिराज जिन कहलाते हैं, जिनके लिए छठवें गुण स्थान से ही जिन संज्ञा प्राप्त हो जाती है। हे भगवान कह देते अपन, साधु परमेष्ठी को क्या कह देते हैं? भगवान आप पंच परमेष्ठी में सम्मिलित हो गए हैं। किस में सम्मिलित हो गए? पंच परमेष्ठी सम्मिलित हो गए। जिन संज्ञा प्राप्त हो चुकी है, आप जिनेन्द्र बनने वाले हैं, इसलिए जिन संज्ञा को धारण करने वाले हैं। इसलिए ध्यान रखना, नमो ओम ह्रीं अर्हम, हाँ, नमो जीर्णाणम, सभी जिनेन्द्रों को मेरा नमस्कार है। 3 कम 9 कोटि मुनिराजों, 6वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक सब जिनेन्द्र भगवान कहलाते हैं। जिनेन्द्र कहलाते, जिन संज्ञा प्राप्त हो जाती है, ऐसे जिन भगवान को मेरा सभी के लिए नमस्कार है। उन सब मुनिराजों को मेरा, कहाँ पर हैं ऐसे जिनेन्द्र भगवान? सभी जगह हैं। तो अब वैसे तो इधर तो कम, ये तो अनगारी, लेकिन उधर विशेष रिद्धिधारी मुनिराज बैठते हैं। रिद्धिधारी मुनिराज, रिद्धिधारी मुनिराज कहाँ पर हैं?
नहीं, विदेह चित्त में विराजमान है, आज भी विराजमान है। विदेह चित्त कहां पर है? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा कौन सी है? कहां है? पीछे। तो जब एंटीना जिस तरफ होगा उस तरफ से रेस आएगी, अगर एंटीना कहीं और होगा तो रेस कहां से आएगी? नहीं आएगी। तो अपना मुख उत्तर दिशा में कीजिए और उन भगवान का स्मरण कीजिए, नमो जिणाणम। ठीक है, उत्तर दिशा मुख करो, हाथ जोड़ो, गवासन की मुद्रा लगाओ और ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जो जिन संज्ञा को प्राप्त हैं, ऐसे मुनिराज के चरणों में जो उत्तर दिशा में विद्या क्षेत्र में विराजमान है, ऐसे मुनिराज के चरणों में मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। हाँ। भक्तामर है प्यारा छन सब मिल गाओ रे, भक्तामर भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे, आदि प्रभु को हो आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे, भक्तामर इंद्र चरण में नमन करे मुक्तों की मणिकांति वरे, इंद्र चरण में नमन करे मुक्तों की मणिकांति वरे, अंधकार सब दूर करे, अंधकार सब दूर करे, चरणों का ले अवलंबन सम्यक ढंग से करो नमन, चरणों का ले अवलंबन सम्यक ढंग से करूं नमन, विघ्न मिटाता हो विघ्न मिटाता भव पार कराए रे, भक्तांबर है भक्तांबर। जवली आदिनाथ भगवान की। ध्यान रखें, ये पुस्तक, डायरी, पेन रोज लाएं, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, क्यों शाम कुछ भी बताया जा रहा है तो आप उसमें नोट करते